विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको हमारे पिछले वीडियो अच्छे लगे हों तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछले पार्ट में हमने कारक पूरे कर लिए थे। आज हमारा नया प्रकरण है वाच्य। प्रकरण है वाच्य। वाच्य दो शब्दों से मिलकर बना है। वाच्य दो शब्दों से मिलकर बना है। वाच प्लस ये। वाच्य दो शब्दों से मिलकर बना है। वाच प्लस ये। वाच प्लस ये। दो शब्द, एक हुआ वाच, एक हुआ ये, यानी वाच्य दो शब्दों से मिलकर बनाए। वाच प्लस ये। वाच का जो अर्थ होता है वो होता है बोलने। वाच का अर्थ बोलना या बोलने। बोलने लगा लो, चाहे बोलना लगा लो। और ये यानी विषय। ए यानी विषय, अर्थात बोलने का विषय, अर्थात बोलने का विषय, अर्थात बोलने का विषय, अर्थात बोलने का विषय। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बोलने का विषय। शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय। वाच्य दो शब्दों से मिलकर बना है। वाच प्लस ये। वाच यानी बोलना और ये यानी विषय, अर्थात बोलने का विषय। एक और मैं शाब्दिक अर्थ बताता हूं जिसे आप परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि सही परिभाषा बच्चे को याद ना हो तो आप दो शब्दों की एक परिभाषा याद कर सकते हैं इसकी, और वो है ये है क्रिया के विधान को। क्रिया के विधान को, क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। यानी ये हुआ शाब्दिक अर्थ। ये एक छोटी परिभाषा, व्याकरणात्मक परिभाषा भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप यदि ये लाइन में लिखेंगे कि क्रिया के विधान को वाच्य कहते, विधान से तात्पर्य है क्रिया का विधान होता है उसका रूप, लिंग, वचन। विधान यानी क्रिया के लिंग कौन सा है, वचन कौन सा, तो विधान। तो क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। परिभाषा की बात करें हम तो देखें परिभाषा। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय करता है या कर्म है या भाव है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है
या कर्म है या भाव है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के विधान को भी वाच्य कहते हैं, लेकिन जो व्याकरणात्मक परिभाषा है वो क्या कह रही है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के रूप, कर्म क्रिया जो वाक्य है अपना, वो क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय से मतलब है कि जहां कर्ता प्रधान हो वहां कर्ता के रूप में है, जहां कर्म प्रधान हो वहां कर्म के रूप में है, और जहां भाव प्रधान हो वहां भाव के रूप में है। यानी क्रिया का विधान, यानी क्रिया के विधान से तात्पर्य भी यही है कि कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है या भावों की प्रधानता है। एक बार फिर देख लें कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है कर्तरी वाच्य, पहला कौन सा है? कर्तरी वाच्य। दूसरा है कर्म वाच्य, कर्म वाच्य। और तीसरा है भाव वाच्य, तीसरा है भाव वाच्य। यानी वाच्य 3 प्रकार के हो गए। पहला है कर्तरी वाच्य, दूसरा है कर्म वाच्य और तीसरा है भाव वाच्य। कर्तरी वाच्य, हम पहली बात करेंगे कर्तरी वाच्य की। तो कर्तरी वाच्य में सीधी सी बात है कि जहां कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तरी वाच्य कहलाता है। जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां कौन सा होता है? कर्तरी वाच्य। जहां कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सा होता है? कर्म वाच्य। और जहां भावों की प्रधानता होती है वहां कौन सा होता है? भाव वाच्य होता है। यानी 3 वाच्य हो गए अपने, कर्तरी, कर्म और भाव। यदि परिभाषा की बात करें इनकी, जहां कर्ता की प्रधानता हो कर्तरी वाच्य, जहां कर्म की प्रधानता हो कर्म वाच्य, और जहां भावों की प्रधानता हो वहां भाव वाच्य होता है। अब हम सबसे पहले कर्तरी वाच्य की बात करेंगे कि कर्तरी वाच्य क्या है। कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य जहां कर्ता की प्रधानता होती हो, जहां कर्ता की प्रधानता होती हो, जहां कर्ता की प्रधानता होती हो वहां
कर्तरी वाच्य होता है, वहां कर्तरी वाच्य होता है। जहां कर्ता की प्रधानता होती हो, किसकी? कर्ता की प्रधानता होती हो, वहां कर्तरी वाच्य होता है। अब देखो कर्ता की प्रधानता कैसे होगी, इसकी कुछ पहचान है, इसकी कुछ विशेषता है, उनको मैं यहां बता रहा हूं, उनसे हमें पता चल जाएगा कि कर्ता की प्रधानता कैसे होती है। फिर हम उदाहरणों से तो देखेंगे कि फिर पता चल जाएगा। तो पहले हम एक बार इसकी क्या देखेंगे, पहचान देख लेते हैं कि ये यदि वाक्य में बातें हो तो वहां कर्तरी वाच्य होता है। पहले पहचान देखेंगे फिर उदाहरण देखेंगे। पहली पहचान है इसकी कि कर्ता प्रधान होता है। पहली बात, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। दूसरी पहचान, कर्म गौण होता है, कर्म गौण होता है। तीसरी पहचान, यह अकर्मक व सकर्मक क्रिया में होता है, अकर्मक व सकर्मक क्रिया में होता है। चौथी पहचान, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवी पहचान, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार आते हैं, कर्ता के अनुसार आते हैं, कर्ता के अनुसार आते हैं। असली बात, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार आते हैं, यानी इसी लाइन से पता चलता है कि प्रधानता क्या होती है। यानी वाक्य में जैसा कर्ता होगा वैसे ही क्या होंगे, क्रिया के लिंग वचन होंगे। यदि मानो पुल्लिंग है तो क्रिया के लिंग वचन भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होगी, लिंग क्या होगी, पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया का जो वचन होगा वो भी कैसा होगा, एक वचन होगा। तो इसी से कर्ता की प्रधानता का पता चलता है। तो पहचान एक बार फिर से देखें, इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म गौण होता है। कर्म गौण इसलिए होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन नहीं बदले जाते हैं या नहीं आते हैं। तीसरा पॉइंट, यह अकर्मक व सकर्मक क्रिया में होता है, यह अकर्मक में भी होता है और सकर्मक में भी होता है। चौथी पहचान, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और अंत में पांचवी पहचान, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार आते हैं, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार आते हैं। तो देखें अब एक उदाहरण से, अब हम यहाँ उदाहरणों की बात करते हैं। पहचान हमारी हो चुकी है और इन पहचानों के आधार पर ही पता चलेगा कौन सा वाच्य है। पहला एक उदाहरण कर्तरी वाच्य का मैं यहां लिख रहा हूं और पहला उदाहरण है लड़के। उदाहरण,
लड़के लड़के पौधे लगा रहे हैं। 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 अब देखिए भाई, दो प्रकार के है आते हैं हमारे काम में। एक प्रकार का है होता है ऐसा, और एक है होता है बिंदी वाला। तो जो बिंदी वाला है होता है वो बहुवचन होता है, और जहां बिंदी नहीं लगी होती है वो एक वचन होता है। कि दो प्रकार के है। जहां बिंदी लग जाती है वो कौन सा हो गया? बहुवचन। और जहां बिंदी नहीं लगी है वो कौन सा हो गया? एक वचन। तो अब यहां देखें, उदाहरण दे दिया, लड़के पौधे लगा रहे हैं। तो लड़के कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। कौन सी लिंग हो गई? पुल्लिंग हो गई। वचन वचन हो गया बहुवचन। बहुवचन बहुवचन हो गया। लड़के लिंग हो गई पुल्लिंग, वचन हो गया बहुवचन। अब यहां जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? लगाना। मुख्य क्रिया क्या है? लगाना। और लगाना रहे हैं तो सहायक हो गया। मुख्य क्रिया क्या है? लगाना। तो रहे हैं और तो रहे हैं तो कैसा वचन है? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। और लिंग लड़के के तो पुल्लिंग हो गई, क्योंकि लड़के लगा रहे हैं। लड़के लगा रहे हैं तो लिंग कौन सी हो गई? पुल्लिंग। लगा रहे हैं लिंग हो गई कौन सी? पुल्लिंग। और वचन हो गया बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। तो अब मिलान करें, कर्ता कैसा है? पुल्लिंग और बहुवचन। और कर्ता के अनुसार अब क्रिया के लिंग वचन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यानी लगा रहे हैं, लड़के लगा रहे हैं तो लिंग कौन सी हो गई? पुल्लिंग। और वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। यानी जब इस प्रकार की स्थिति मिल जाए तो वहां होता है कर्तरी वाच्य। क्या होता है? कर्तरी वाच्य। दूसरा उदाहरण देंगे। दूसरा उदाहरण, उदाहरण 2 देखें। महिला सड़क पर जा रही थी। महिला सड़क पर, महिला सड़क पर जा रही थी। महिला सड़क पर जा रही थी। तो अब देखें भाई, महिला क्या है? कर्ता। महिला क्या है? कर्ता। जाना क्या है? मुख्य क्रिया। जाना क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। अब पहचान करनी है हमको कि क्या स्थिति है। वचन कौन सा और लिंग कौन सा है? तो कर्ता कौन है यहाँ? महिला। कर्ता कौन है? महिला। तो महिला किस स्थिति में है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है? वचन। अब वचन देखे भाई, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है या बहुवचन है? तो कैसा वचन है? एक वचन। कैसा वचन है? एक वचन। स्त्रीलिंग
एक वचन, इधर आ जाओ, जा रही थी, एक वचन और जा रही थी। यदि था होता तो पुल्लिंग और थी है तो स्त्रीलिंग। तो मुख्य क्रिया ये है, ये सहायक क्रिया है, तो इसके साथ क्या बना? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और वचन एक वचन। अब देखें कर्ता के अनुसार है या नहीं है, ये मेल खा रहे या नहीं खा रहे। इधर स्त्रीलिंग तो इधर भी क्या है? स्त्रीलिंग। इधर एक वचन तो इधर भी क्या है? एक वचन। अगला उदाहरण देखें आप। उदाहरण, जितने उदाहरण देखोगे उतना ही ये क्लियर होता चला जाएगा। ये उदाहरण नंबर 3 देखें। शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया। अब देखें भाई, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक है तो शिक्षक ने पढ़ाया। ने सबसे पहली पहचान तो क्या हो गई? ने आ गया, और ने आ गया तो कर्तरी वाच्य, क्योंकि हमने पहचान में लिखाया है कि भाई ने आ जाए, तो ने आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? कर्तरी वाच्य। शिक्षक, शिक्षक क्या है? कर्ता। शिक्षक क्या है? कर्ता। एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। पढ़ाना क्या है? क्रिया, वही बात है, इसके लिंग वचन वही हो गए। अब आप कहेंगे कैसे निकाले? भाई पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया आ गया तो वही हो गया एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण देखें। छात्राएं सिलाई करती हैं। चौथा उदाहरण, छात्राएं सिलाई करती हैं। छात्राएं सिलाई करती हैं। छात्राएं सिलाई करती हैं। छात्राएं क्या है इसमें? कर्ता, कर्ता और करती हैं, करती हैं। करती है क्या है? मुख्य क्रिया। करती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ये हो गया क्या? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो कर्ता, कर्ता कैसा है हमारा? एक वचन है या बहुवचन है? कर्ता कैसा है हमारा? एक वचन या बहुवचन? तो कर्ता हमारा बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन। कर्ता कैसा है? बहुवचन। और लिंग, लिंग कैसी है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो लिंग है हमारी स्त्रीलिंग। लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। लिंग हो गई स्त्री। किधर आना है? करती है। अब देखें, है में बिंदी लग रही है, है में क्या लग रही है? है में बिंदी लग रही है।
बिंदी लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुवचन है। करती हैं, करती है, तो क्या हो गया? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। और लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। अब देखो भाई, कर्ता के अनुसार है या नहीं है? इधर भी बहुवचन, इधर भी क्या है? बहुवचन। इधर क्या है? स्त्रीलिंग, और इधर भी क्या है? स्त्रीलिंग। ये अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो छात्राएं सिलाई करती है, छात्राएं क्या करती है? सिलाई, यानी ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। सकर्मक। तो अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। एक और उदाहरण देखें आप, पांचवा, फिर अगला देखेंगे। पांचवा उदाहरण है हमारा, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता कौन है? राम। और पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। कर्ता इधर आ गई मुख्य क्रिया, ये निकाल ली हमने। अब देखना है हमको कर्ता, इसमें दो चीज देखनी है। कर्ता कैसा है? एक वचन है या बहुवचन है? तो एक वचन। लिंग कौन सी है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है, तो लिंग तो कौन सी हो गई? पुल्लिंग। लिंग कौन सी हो गई? पुल्लिंग। और वचन एक वचन। पुल्लिंग और एक वचन। पढ़ता है, बिंदी नहीं लगी हुई है, बिंदी नहीं लगी है, देख लो। तो क्या हुआ? पुल्लिंग। एक वचन। पुल्लिंग एक वचन। तो देखिए भाई, थोड़ा सा कि जहां ने का प्रयोग हो जाए, कारक चिन्ह ने का, तो वहां पे क्या होगा? कौन सा होगा? कर्तरीवाच्य। और जहां कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आ जाए, वहां भी कौन सा होगा? कर्तरीवाच्य। अगला है अपना कर्मवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। कर्म वाच्य। सीधी सी बात है, जहां कर्ता की प्रधानता थी वहां कर्तरीवाच्य, और जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। जहां कर्म की प्रधानता होती हो, कर्म की प्रधानता होती है, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। वहां कर्मवाच्य होता है। वहां क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। वहां कर्मवाच्य होता है। अब आप पहचान देखें, पहले पहचान फिर उदाहरणों से क्लियर करेंगे। तो पहचान क्या है वो देखें आप। पहली पहचान, पहचान देखें आप। पहली पहचान, कर्ता क्या होता है? गौण होता है। कर्ता गौण होता है। पहली पहचान क्या है? कर्ता गौण होता है। दूसरी पहचान, कर्म की प्रधानता होती है।
कर्म की प्रधानता होती है। तीसरी, अब देखिए भाई असली बात कि कर्म की प्रधानता होती है तो निश्चित है कि कर्म जरूर आएगा। निश्चित है कि आएगा कर्म, और कर्म आएगा तो क्रिया सिर्फ कैसी रह जाएगी? सकर्मक रह जाएगी। वहां तो अकर्मक और सकर्मक दोनों ही थी, लेकिन यहां सिर्फ क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। कि कर्ता गौण होता है, कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया सकर्मक होती है, क्रिया सकर्मक होती है। चौथी पहचान, के द्वारा से आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वहां ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा था, ऐसे वहां करण का, यहां करण कारक के चिन्हों का प्रयोग होगा। के द्वारा, से द्वारा, ये सब क्या है? करण कारक के चिन्ह है, तो इनका प्रयोग होता है किसमें? कर्म कारक में। जैसे वहां ने का, ऐसे यहां से और के द्वारा का। पांचवी पहचान, वहां कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आते थे। ध्यान रखना, कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आ रहे थे, लेकिन यहां कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आएंगे तो क्या हो जाएगी? कर्म की प्रधानता मानी जाएगी। कि जब कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आते हैं तो वहां किसकी प्रधानता हो गई? कर्म की। और जहां कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आते हैं वहां किसकी प्रधानता हो गई? कर्ता की प्रधानता हो गई। तो अब यहां देखें आप, कर्म की प्रधानता है तो कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आते हैं। लिंग वचन आते हैं। पांच पहचाने फिर से देखें। कर्ता गौण होता है, आप समझ गए। कर्म की प्रधानता होती है कैसे? कि जब कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आएंगे तो अपने आप कर्म की प्रधानता हो गई। तीसरा है क्रिया सकर्मक होती है, यानी जो है कर्म वाच्य होता है वो कैसी क्रिया में होता है? सकर्मक क्रिया में होता है। चौथा, के द्वारा से आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन आते हैं। अब हम एक एक उदाहरण से इनको क्लियर करेंगे। पहला उदाहरण है पक्षियों द्वारा दाना चुगा जा रहा है। चुगा जा रहा है। पक्षियों द्वारा दाना चुगा जा रहा है। अब देखें, सीधी सी पहचान आ रही है। क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है। से आ जाए, द्वारा आ जाए, या
के द्वारा आ जाए। तो क्या आ गया? द्वारा आ गया। सीधी सी बात है, जब द्वारा आ गया तो सीधी सी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के साथ आ रहा है। कर्म क्या है? दाना। ये तो क्या हो गई? पहचान हो गई। और दाना क्या हो गया? कर्म हो गया। दाना क्या हो गया? कर्म हो गया। यदि कर्तृवाच्य में भी कर्म होता है, लेकिन वहां किसका प्रयोग होता? ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है? ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और यहां किसका हुआ है? द्वारा, यानी करण कारक का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया, पहली पहचान। दूसरा देखें, नेताजी द्वारा साड़ियां बांटी गई। नेताजी द्वारा साड़ियां बांटी गई। अब देखें भाई, नेताजी द्वारा साड़ियां बांटी गई, द्वारा तो आएगा, लेकिन हम क्रिया के लिंग वचन वाला उदाहरण और ले लेते हैं इसमें कि कैसे बदलते हैं। अब देखें, कर्ता कौन है यहां? नेताजी। कर्ता कौन है? नेताजी। कर्ता हुआ नेताजी। तो कर्ता कैसा है यहां? एक वचन है, एक वचन है ना। और लिंग कौन सी है? पुल्लिंग है। चलो इसका निकाल लिया। अब आ जाए, कर्म क्या है? क्या बांटी गई? साड़ियां। क्या बांटी गई? साड़ियां। लिंग कौन सी हो गई? स्त्रीलिंग। कर्म, ये कर्म है हमारा, ये क्या है? कर्म। और कर्म के निकालेंगे क्योंकि हम कर्म वाच्य पढ़ रहे हैं। ये तो मैं पहचान के लिए निकाल रहा हूं कि देखो कैसे मिलान करना है हमको। कर्म, तो कर्म क्या है? साड़ियां। और साड़ियां कैसी लिंग है? स्त्रीलिंग। और वचन कौन सा है? साड़ियां, बहुवचन। बहुवचन। लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे, असली पता चलता है क्रिया के लिंग वचनों से। क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन जिससे मेल खाएंगे वही क्या माना जाएगा? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य। भाई अब जो क्रिया है बांटना, ये क्या है? अपनी मुख्य क्रिया क्या हो गई? बांटना हो गई। अब इसके जो लिंग वचन है, इसके जो लिंग वचन है, अब यदि कर्ता के अनुसार आएंगे तो कर्तृवाच्य माना जाएगा, और यदि कर्म के अनुसार आएंगे तो कर्मवाच्य माना जाएगा। तो बांटी गई, बिंदी लग रही है तो क्या हो गया? बहुवचन। और बांटी गई स्त्रीलिंग। मुख्य क्रिया की बात करें हम तो क्या हो गया? बांटी गई बहुवचन। कौन सा वचन है? बहुवचन। और लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग। लिंग कौन सी है?